सिंपल मैथ ट्रिक्स पार्ट 1। सो आज इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहली ट्रिक जिसमें हम बात करेंगे अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स सच दैट द लास्ट डिजिट्स शुड ऐड टू 10 एंड द रिमेनिंग डिजिट्स शुड बी द सेम। हम सिंपली इतने कह रहे हैं जो आज हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिसके अगर हम लास्ट डिजिट्स मतलब जो यूनिट प्लेसेस पे डिजिट्स है उन टू नंबर्स के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है उनको जो हम ऐड करें तो वो 10 बन जाए एंड जो बाकी डिजिट्स है लाइक टेंस हंड्रेड थाउजेंड जो भी प्लेसेस है उन सबके जो डिजिट्स है वो हमेशा सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम एक लेते हैं 107 103। अब आप देखो इसके जो यूनिट प्लेसेस पे जो डिजिट्स है 7 3, जब हम इन दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 10 और बाकी जो हमारी डिजिट्स है वो सेम है। वैसे ही अगर हम करें लेट्स सपोज 93 एंड 97, अगर हम इन दो डिजिट्स को नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे जो यूनिट प्लेसेस पे दो डिजिट्स है वो कौन से है 3 और 7। तो 3 + 7 क्या होता है 10, तो इनका सम 10 आ गया और जो बाकी डिजिट्स है हमारे वो दोनों सेम है, राइट। सो इन सभी केसेस में हम एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज हम यही लेते हैं 107 मल्टीप्लाइड बाय 103। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है सिंपली जो हमारी टेंस की प्लेस यूनिट डिजिट्स की प्लेस पे जो हमारे दो नंबर्स है 7 और 3, हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 3 क्या होता है 21। अब इसका रोल खत्म हो गया। अब जो इस साइड जो हमारे कॉमन है मतलब जो हमारे सेम है दोनों नंबर्स में 10 है, तो हमें इसका नेक्स्ट नंबर 10 का नेक्स्ट नंबर इज 11, या फिर आप समझ लो 10 के अंदर 1 ऐड करना है तो क्या बना 11। तो 10 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, वो बना 110 और उसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब आप चेकआउट कर सकते हैं कि 11021 जब हम 107 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11021। ठीक है, हम वैसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट्स सपोज 51 मल्टीप्लाइड बाय 59। हम एक ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें 9 + 1 क्या होता है 10, तो मतलब हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और 5 दोनों जगह पे सेम है, इसलिए हम इसको एज इट इज ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया था इन दोनों डिजिट्स को करना है मल्टीप्लाई। 9 × 1 इज 9। अब हमें हमेशा 2 प्लेसेस लेनी है और क्योंकि ये एक सिंगल आ रहा है नंबर तो हम इसको क्या लिख देंगे 09, राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली 5 को मल्टीप्लाई करना है बाय 5 + 1 मतलब 5 × 6। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 6 इज 30, तो हमारा क्या आंसर आएगा 3009। तो हम इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। हमें सिंपली यूनिट प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेना है 2 प्लेसेस तक। अगर वो सिंगल प्लेस आ रहा है तो हमें उसको 0 लगा देंगे आके, जैसे हमने इस केस में किया, इसको 09 लिखा। और उसके बाद जो हमारे बाकी जो डिजिट्स है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे एंड नीचे उसको एज इट इज लिख देंगे। बट ये कहाँ वैलिड है, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब हमारे यूनिट प्लेसेस के जो डिजिट्स है वो एड अप करते हैं 10 पे। यूनिट प्लेसेस मतलब लास्ट वाला, उस पे जो हम डिजिट्स है वो एड अप करते हैं 10 पे, और जो हमारे रिमेनिंग जितना भी नंबर है वो दोनों सेम है, राइट। ठीक है, अगर हम इसी की एक एक्सटेंशन देखें या फिर इसका एक मोर रिफॉर्म्ड एक और वे देखें, हम क्या कह सकते हैं ऐसे कि अगर हमें केस ले स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5, हम ये वाला केस भी समझ सकते हैं ना। ऐसा क्यों, ये देखो। ठीक है, हम नंबर्स लेते हैं जो 5 पे खत्म हो रहे हैं उनके स्क्वायर। लेट्स सपोज 25, इसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं या 35 का स्क्वायर कर रहे हैं या आप 105 का स्क्वायर कर लो, राइट। या फिर हम चाहे तो 1105 का स्क्वायर कर लो। तो बेसिकली हम सिंपली कह रहे हैं कि हम इनमें से किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो भी हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। और ऐसा क्यों, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 25 के स्क्वायर का मीनिंग हो गया 5 + 5 क्या होता है 10। तो मतलब और हमारे बाकी दो डिजिट्स क्या है सेम है, तो हम सिमिलर पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं।
सेम 35 के स्क्वायर में आ जाएगा। यूनिट प्लेसेस पे जो डिजिट है वो क्या है 5, इनको अब ये 5 + 5 10 होता है और बाकी डिजिट्स हमारा सेम है। तो जब भी कोई भी नंबर एंड करेगा 5 से और अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब 1105 में भी तो यही केस हो गया ना हमारा। इसके अंदर अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे ऐसे तो एक तरीके से 5 + 5 10 होता है, राइट। और बाकी ये जो 110 है ये क्या है हमारा, दोनों में सेम, तो हम एज इट इज यूज कर सकते हैं इसको, राइट। अब हम इसी के अंदर क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, सॉल्व करते हैं तो आपको वापस और क्लैरिटी से समझ आएगा। लेट्स सपोज वी चूज अ नंबर 205, ठीक है। 205 का अगर मुझे स्क्वायर करना हो तो हम कर सकते हैं ना 205 × 205। अब 5 और 5 क्या बनता है, 5 + 5 = 10, तो और हमारे बाकी दो डिजिट्स क्या है 20, तो हम वो यही वाला केस यूज कर सकते हैं कि हमें सिंपली 5 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 25, और 20 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो ये क्या आ जाएगा 42025, राइट। अब ऐसे ही आप केस ले सकते हैं 115 × 115, तो ये क्या बनेगा 5 × 5 = 25, अब 11 × 12 = 132, तो हमने ये सीधा लिखा और हमारा ये आंसर। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमेशा ये ऐसे ही होगा। तो हम बेसिकली हमारी कंडीशंस क्या है कि लास्ट जो दो डिजिट्स है वो हमेशा ऐड अप करनी चाहिए 10 पे, और जो रिमेनिंग डिजिट्स है वो सारे सेम होने चाहिए, राइट। तो सिमिलर केसेस में जब भी हम कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करना हो उसकी एंडिंग 5 से हो रही हो तो इन दैट केस हम ये यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा ही 5 + 5 विल बी 10, राइट। अभी ये तो था सिंपल, राइट, ट्रिक समझा दी। अब अगर मैं बात करूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, अब हम उसकी बात करें तो अब हम इसके पीछे लॉजिक देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। अब ना इसके लॉजिक समझाने के लिए मैं दो वे से लूंगी, एक तरफ लूंगी डेरिवेशन वाइज और दूसरी तरफ मैं इसको क्या लूंगी एक एग्जाम्पल के उससे, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, राइट, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, हम ले रहे एग्जाम्पल 66 × 64। हमारी क्या कंडीशंस मीट हो रही है, 6 + 4 10 होता है, तो हमारी यूनिट प्लेसेस हो गई एंड 10 प्लेसेस हमारी सेम है, तो हम ये यूज कर रहे हैं। अब आप देखो वैसे ही हम एक नंबर ले रहे हैं XY × XZ। अब एक चीज याद रखना, X और X जो यहाँ पे है ये एक डिजिट्स है, यहाँ पे हम X × Y नहीं कर रहे, एक्स वाई बेसिकली हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल से इसको कॉपी करें तो हम कह रहे हैं यहाँ पर जो x है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा x क्या है 6, x हमारा के एग्जाम्पल में 6 है, y हमारा अगेन 6 है और z हमारा क्या बन रहा है 4, राइट। सो एक तरीके से हमने सिंपली डिजिट्स लिखे हैं, इनको हमने नंबर नहीं लिखा, क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ हमें मल्टीप्लाई करना है 10xy × 10xy × xz, राइट। तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस नंबर को 10x + y × 10x + z। कैसे हुआ, अब 10x मतलब 10 × 6, राइट, +6 × 10 × 6 + 4। क्या मैं कह सकती हूँ दोनों का मतलब सेम है, बेसिकली हमने 10 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया 60 बना, +6 कर दिया 66, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 60 बना, +4 कर दिया 64, राइट। तो हमने इसी को ऐसे स्प्लिट किया कि हमने बेसिकली डिजिट की बजाय इस 10x को हमने 60 लिख दिया, राइट। तो हम इसको जब 10x लिख दिया तो हमने x और y को अलग कर दिया, 10x + y × 10x + z, राइट, क्योंकि ये टेंस की डिजिट पर, टेंस की प्लेस पर हमारा ये 10 है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल 2 डिजिट्स नंबर का लिया है ताकि सिंप्लीफाई हो सके जो आपको समझा रही हूँ डेरिवेशन। अब ये 10x इसलिए लिया, अगर बाई चांस ये होता है XYZ या कुछ इस तरीके से होता, अगर हमारा बेसिकली x जो था वो 100 की प्लेस पे आता तो हम इसको हमेशा 100x लिखते, क्लियर है इतना, हम हमेशा इसको क्या लिखते हैं 100x अगर हमारे 100s की प्लेस पे आता, बट क्योंकि अभी 10s की प्लेसेस हमने इसको 10x लिखा, तो 10x + y × 10x + z हम ये सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। चलो अब इनको स्प्लिट करते हैं लॉन्ग वे में। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 10x × 10x इज सिंपल 100x² + y
इंटू 10x, तो मतलब 10x मल्टीप्लाइड बाय y। अब ये देखो, अब ये डिजिट्स अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए मैंने डॉट लगाई है, ये डिजिट्स नहीं है अब, ठीक है। प्लस अब वापस 10x इंटू जेड, मतलब 10x मल्टीप्लाइड बाय z प्लस y इंटू जेड, y इंटू जेड मतलब yz। हम क्या लिखेंगे अब इसको, 100x स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं हम इसको, 10x बाहर लिया y प्लस z, राइट, प्लस yz, इतना लिया ना हमने। अब एक जनरल चीज देखो, हमने क्या बोला था कि एक्स वाई इंटू एक्स जेड कर रहे हैं सच दैट हमारा y प्लस जेड क्या होता है, y प्लस जेड 10 है, तभी तो हम ये वाला मल्टीप्लाई, तभी तो हम ये केस ले रहे हैं ना, हमारा y प्लस जेड क्या है 10, मतलब अगर हम यूनिट प्लेसेस को ऐड कर रहे हैं तो हमारा वो 10 बन रहा है, 7 प्लस 3 इज 10। तो वैसे ही y प्लस जेड हमारा 10 है, तो क्या बनाइए 100x स्क्वायर प्लस 10x इंटू 10 प्लस yz, तो ये क्या बना 100x स्क्वायर प्लस 100x प्लस y इंटू जेड। अब हमने अगर इसमें 100x कॉमन ले लिया तो क्या बना x प्लस 1 प्लस yz। मैंने क्या क्या क्लब किया इसमें, मैंने इसके अंदर सिंपली ये जो टर्म्स है इनको किया, तो 100x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस yz। अब देखो यहां पर देखो, प्लस yz तो हमारा वही रहा, राइट, और ये क्या बन गया 100 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप देखो x इंटू एक्स प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, अगर हम इस केस से देखें, हम इस केस से अब इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, अगर 66 इंटू 64 है हमारे पास, यहाँ पे देख लो 66 इंटू 64 है, तो हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम इसमें अंदर कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपली इतना कर रहे हैं कि 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या लिख देते हैं 24, है ना, और 6 और 4 ये हमारा क्या है yz, ये क्या है हमारा yz, राइट, y इंटू जेड, 6 हमारा क्या है y और z क्या हमारा 4। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ये वाला यूनिट प्लेस पे डिजिट है 6, इसके अंदर 1 ऐड कर रहे हैं 7, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है 4224, राइट, तो प्लस yz तो हमारा आ गया टर्म। अब हमें ये क्या चाहिए, अब हमें बेसिकली अगर हमें इससे इक्वेट करना है तो क्या बन रहा है ये 4200 प्लस 24, राइट, तो मतलब 4200 प्लस yz, y इंटू जेड, ये मल्टीप्लाई वाला है। तो अगर हमें ये चाहिए तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, अब हमारा इसमें 6 क्या है, ये वाला 6 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस y इंटू जेड, तो ये भी तो सेम ही है 100x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस yz, तो ये भी तो हमारा पूरा का पूरा सेम आ रहा है, yz इज मल्टीप्लाई में आ रहा है ये सारा डिजिट्स, ये हमारा सिर्फ वही तक था जहां पे हमने ये स्टार्टिंग में एक्स वाई और एक्स जेड लिखा है, उसके बाद ये हमारा क्या हो रहा है y इंटू जेड, राइट, अंडरस्टूड। तो एक तरीके से आपको समझ आ गया कि ये हमने क्या किया है, कि हमने जो ये यूज की है ट्रिक, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक एक डेरिवेशन से हमने एक निकाला है कि हाँ हम इजीली ये मेथड यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल थिंग। ये हमें बहुत हेल्प करता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। फॉर मोर ट्रिक्स डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।